दिखाया ना। मेरे साथ कनेक्ट करो यार, टीम से ज्यादा कनेक्ट करने से अच्छा है मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा चीजें कि क्या क्या हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है। आई विल पुट एज मच एज एफर्ट आई कैन, और एल्स आई हैव अ सेकेंड ऑप्शन फॉर यू गाइस। चलो गाइज, ये ऐसे होता है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा बुलिश। फिर ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट होता है, लास्ट कंफर्म लो, उसके नीचे दो कैंडल क्लोज हो जाती है। फिर हमारा बीरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। फिर उसके बाद ये तीन लेवल्स निकलते हैं। एंड देन उसके बाद हम वहां से सेलिंग करते हैं। ये डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लो, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो टीम को सॉल्व कर दो। कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं। ठीक है। सो ये हो गया हमारा आज सीखने वाला पॉइंट, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, क्यूएमएल। ये सारी लेवल्स मैं आपको चार्ट में दिखा दूंगा। ए प्लस सेटअप का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। और एग्जांपल्स ऑफ कोर्स हम जितने हो सके उतने जो है ट्राई करेंगे कि यहाँ पे ले सके। गोल्ड के हो गए, यूएसडी जेपीवाई, बिटकॉइन, सारा हो जाएगा। मतलब चलो एक एग्जांपल हम गोल्ड के ले लेंगे बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे दूसरा यूएसडी जेपीवाई की तरफ, मतलब वो एक मेजर पेयर की तरह उसको देख लेंगे। फिर तीसरा हो गया बिटकॉइन का देख लेंगे। यानी आपको एक ये स्ट्रेटेजी क्या पिन पॉइंट अपने इसमें भी वर्क करती है ये भी समझ में आ जाएगा। सो आज आप क्या सीखने वाले हो, ये सबको क्लियर है क्या? कि जो मैं बोल रहा था ना कि जब स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, अब ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है पर कभी तो जाके ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा यहाँ पे, या आप कह सकते हो कि वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, बेरिश से बुलिश में आएगा, बुलिश से बेरिश में आएगा। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब तक आपने सीखा है कि यार, मेरी गंदी आदत है, मुझे पता है कि मैं ना बार बार चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कि बाहर तो सब लोग वैसे भी रिकॉर्डेड कोर्स बेच रहे हैं अपना खुद का। यहाँ पे अकाउंट ओपन करो, वहां पे अकाउंट ओपन करो, फिर आपको कोर्स है। तो मुझे वो नहीं चाहिए। इफ आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस आई विल चार्ज फॉर इट। एंड उसके बदले में मैं आपको क्वालिटी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार, अगर क्या होता है ना, मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ लोग जल्दी से समझ जाते हैं और कुछ लोग जल्दी समझते नहीं है। तो उसलिए भी मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा इजीली समझ आओ, क्योंकि मैंने ना, आप बिलीव नहीं करोगे, ये स्ट्रेटेजी मेरे पापा को भी सिखा के देखी है, और मेरे छोटे भाई को भी सिखा के देखी है, और मेरे बड़े भाई को भी सिखा के देखी है। तो आई हैव फर्स्ट ट्राइड इट, दैट सबको समझ में आया ऐसा एक वे में क्लास कंडक्ट करने का तरीका मैंने रिसर्च करके ही डेवलप किया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारा है कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन। ओके। फिर इसके नीचे लो के नीचे है कंफर्म लो लेवल ऑफ टू, और हमारा ये टेंटेटिव थ्री है। जब तक टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं आती है तब तक ये टेंटेटिव थ्री रहता है। जैसे ही यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ जाएगी, इस लेवल थ्री का कन्वर्जन कौन से लेवल में हो जाएगा बताइए आप? इस थ्री को हम कौन से लेवल में कन्वर्ट करेंगे? कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन। बहुत बढ़िया। इतना अच्छा समझ गए हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है। चलो, अब आपको कौन सा जो लेवल है वो लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है ये सिखाया गया है। विच लेवल इज लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट? लेवल टू इज लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। नाउ चैट क्लोज। सिंपल लाइन में बता रहा हूं, स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स ऑलवेज बाय या ऑलवेज सेल नहीं करेंगे जिंदगी भर। हर एक जो करेंसी पेयर है, हर एक जो मेजर पेयर है, हर एक जो कमोडिटी है, हर एक जो इंडेक्स है, वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, नहीं तो कोई सप्लाई एरिया होगा, नहीं तो कोई होल नंबर हिट करके प्राइस रिवर्स होंगे ही होंगे। हमेशा कोई भी पेयर, हमेशा हर एक टाइम फ्रेम में बुलिश नहीं रहेगा। सो जब ऐसे किसी एरिया पे आके प्राइस अपना बुलिशनेस खत्म करना चाहती है, तो अपने लो का वो ब्रेक करती है। यानी लो को हमने क्या कहा है, मैं यहाँ पे सीधे अक्षर में लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, एलएसएम कहूंगा मैं इसको। ठीक है। लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। अगर लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे दो कैंडल्स बॉडी क्लोजिंग हो जाए, अब इसमें दो टाइप है, या तो दोनों रेड हो सकते हैं, या तो एक रेड और दूसरा ग्रीन हो सकता है। ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? फर्स्ट कैंडल रेड ही होनी चाहिए, बॉडी क्लोज होनी चाहिए नीचे,
और सेकंड कैंडल की भी बॉडी क्लोजिंग नीचे चाहिए। अब आपने अगर सेकंड क्लास में भी कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो उनके लिए, ये अगर एक रेड कैंडल, चलो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ड्रॉ किया, अगर ये एक रेड कैंडल है मेरे भाई, तो ये इसका हाई होता है, ये इसका ओपन होता है, ये इसका लो होता है, सॉरी क्लोज होता है, और ये इसका लो होता है। अगर आपने एक ग्रीन कैंडल मार्क करी, तो ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका ओपन है, और ये इसका क्लोज है। तो रेड कैंडल का क्लोज यहाँ पे है, ग्रीन कैंडल का क्लोज यहाँ पे है। तो अगर आप ये दोनों सिनेरियोज कंसीडर करो यहाँ पे, तो क्या ये दोनों सिनेरियोज में दो कैंडल्स लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज हुई है? अभी बताओ अगर समझ में नहीं आया तो। क्या दो सिंपल कैंडल्स बॉडी क्लोजिंग उस लेवल के नीचे हुई है? दो कैंडल्स लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज हुई है क्या, यही पूछ रहा हूँ 85। अब इसमें रिपीट रिपीट क्या करूं? दैट्स इट। ओके, कंफर्म। ठीक है, चलो। नाउ देन इसको हम कंफर्म्ड बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का नाम देंगे। और यहां से हम अब बुलिश की एंट्रीज नहीं देखेंगे। अभी तक आपको ट्रेंड में कैसे कंटिन्यू एंट्रीज लेनी है वो सिखाया नहीं गया है। पहले मैं आपको सारा चीज सिखाऊंगा कि जब मार्केट रिवर्स करता है, वो एंट्रीज पहले हम सीख लेंगे। और वो सब जब हमारा सीखने का हो जाएगा, तब हमारा क्या होगा कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, वो सीखेंगे, टीजेएल जिसे कहते हैं। अगर ऊपर क्लोज हो गई तो बात खत्म, फेक आउट। अगर ये ग्रीन कैंडल सुपर क्लोज हो गई बॉडी, तो बात खत्म, फेक आउट, नॉट वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। हाँ, दोनों कैंडल्स कंजिक्यूटिव ही चाहिए, ठीक है, एक के बाद वाली चाहिए एक। क्लियर है? हाँ, पूरी नीचे क्लोज होनी चाहिए, बॉडी बॉडी बॉडी। वीक होगा तो चलेगा ऊपर के साइड, बॉडी क्लोजिंग चाहिए। सिर्फ याद रखो, बॉडी बॉडी बॉडी। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी देखो, अगर ना आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है, एक चीज, शांत रहो एक मिनट। अगर ऐसा हुआ कि ये एक लेवल था, इससे नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हुई, तुरंत यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, इसको हम कहेंगे फेक आउट। लेकिन उसके बाद तुरंत एक रेड कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हो गई, और ये एक रेड कैंडल क्लोज हो गई, ओके, दिस इज अ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगेन दूसरा सिनेरियो कि सेम, पहला यहाँ पे एक फेक आउट बना, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, और दूसरी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, स्टिल इट्स अ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब समझ में आ गया? सारे सिनेरियो जितने बनते हैं मार्केट में, इससे अलावा कोई सिनेरियो नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता, ठीक है। या तो फेक आउट बनेगा, फेक आउट के बाद असली वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये स्ट्रैटेजी आपको वेट करना सिखाती है, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। अभी बता दे रहा हूं कि इस स्ट्रैटेजी में आप एक्चुअल में वेट करते हो कि ये चीजें हो, सारे पैरामीटर्स टिक हो। दूसरे स्ट्रैटेजीज में लोग ये नहीं सिखाते कि सारे पैरामीटर्स क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ हर एक पैरामीटर में बता दूंगा। और उसके बाद आप जब तक वो ये चीज नहीं होगी, तब तक आप सेलिंग की एंट्रीज ही नहीं देखोगे, और आप फंसोगे ही नहीं, ठीक है। चलो, मन में सिनेरियोज मत बनाओ आशुतोष, ठीक है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये बताया वो समझ में आएगा क्या, वो बताओ। अगर ये आपका क्वेश्चन क्या है, सर अगर फेक आउट हुआ तो लास्ट सपोर्ट सेम रहेगा या चेंज? इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें थोड़ी चेंज होगा। अगर ये फेक आउट हुआ यहाँ पे ग्रीन कैंडल, और ये वेव जाके इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो सपोर्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि लो कब कंफर्म होता है, जब आप हाई के ऊपर क्लोज करो। इट्स अ नाइस क्वेश्चन, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड वन, एंड उसको हम, जिसको समझ में आएगा उसी को समझ में आएगा आशुतोष। इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, समझ गए? और एक बात बताता हूं, पहले लो के नीचे दूसरा लो कंफर्म हो सकता है, ठीक है। लास्ट सपोर्ट इन द लोअर
हायर लो के नीचे नया हायर लो बन सकता है जब वो फेक आउट हो, ठीक है। सॉरी खेमचंद, आई कैन नॉट रिपीट एवरीथिंग, ओके। प्लीज ज्वाइन द नेक्स्ट बैच। द थिंग इज, इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, आपका भी और मेरा भी टाइम है, ठीक है। सॉरी इफ आई एम बीइंग रूड, बट दैट्स द ट्रुथ, ठीक है। या एग्जैक्टली। रिवीजन क्लासेस होंगे, क्लास खत्म होने से पहले मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। और आपको अगर सेम चीज है तो चेंज ऑफ बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। मैंने बोला यार कि आप अपने टाइम का थोड़ा सा करो ना यार। मतलब यू शुड रिस्पेक्ट योर ओन टाइम। क्योंकि यार आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो इतना पैसा दे रहे हो, मेरे हिसाब से मेरे लिए भाई, अगर देखो, द रीजन वाई आई स्टार्टेड दिस ना, बिकॉज मैं जब लर्न कर रहा था ना स्टार्टिंग में भाई, कुछ भी सिखा के फेंक दिया यार बाहर क्लासेस से। पता है लोगों के कैसे क्लासेस चलते थे, कि अगर तुमको कोई डाउट है ना तो इस ईमेल पे मेल करो। ऐसी ट्रीटमेंट थी यार स्टूडेंट्स को। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग, कि जहाँ पे एक्चुअल में लोगों को पता चले कि ट्रेडिंग क्या होती है और उनके डाउट सॉल्व हो पाए। It was my honest effort towards this cause. No one helped me when I was growing, when I was struggling. No one helped me in that particular way. क्योंकि let me be honest with you guys, जहां पर, चलो अगर मुझे थोड़ा सा आप बड़े लेवल का समझते हो या इन्फ्लुएंसर लेवल का समझते हो ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई लोगों को, सही में बताता हूँ। अगर मैं उस मेंटालिटी का होता ना, कौन कौन इस बात के साथ एग्री करता है, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इफ समवन इज actually trying to help, प्लीज लिसन टू इट एंड ट्राई टू अटेंड ऑन टाइम, ठीक है। यस, रिवीजन क्लास होंगे, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें होंगी, टेंशन मत लीजिए। अरे आप जब चार्ट पे जाओगे ना तब अपने आप आपको पता चल जाएगी। अब इसके बाद जब बेरिस चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाता है, तब हमारे 3 लेवल्स निकलते हैं। अब ये कैसे लेवल्स मार्क करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम लेवल 1 2 3 जो लास्ट का होता है ना उससे हम मार्क करेंगे, ठीक है। और इन तीनों लेवल से हम सेलिंग में बैठने का ट्राई करेंगे। नाउ ऑफिशियली मार्केट स्ट्रक्चर इज bearish. वी आर गोइंग टू रिस्क अ बिट ऑफ अमाउंट ऑन एवरी गॉड डैम लेवल। आपको सब कुछ यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, लाइव हुआ हुआ, मैंने लाइव ट्रेड किए हुए, लाइव कैसे ये लेवल्स प्ले हुए, सब कुछ बताऊंगा। पहले लेवल का नाम होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। क्यों, आपको सामने ही दिख रहा होगा। क्योंकि पहले वो सपोर्ट था, अब वहां पे प्राइस आके रेजिस्टेंस बनाएगी। दिस विल बी अवर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। पहले यहाँ पे सपोर्ट था लास्ट इन मार्केट इन द स्ट्रक्चर का, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगी प्राइस। दिस लेवल इज कॉल्ड एज ए प्लस सेटअप। इसे जो है अवगढ़ भाषा में क्यूएमएल कहते हैं, उसका भी नाम बता देता हूं मैं, क्वासी मॉडल लेवल। अब कोई नहीं पूछेगा कि क्वासी मॉडल लेवल का या क्यूएमएल ऐसा नाम क्यों है, क्योंकि मैं फिर पूछने लग जाऊंगा कि सानी आपका नाम सानी क्यों है, योगेश आपका नाम योगेश ही क्यों है, और खेमचंद भाई आपका नाम खेमचंद ही क्यों रखा। ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा हंसी आई होगी सबकी मुंह पे, लेकिन कोई बात नहीं। इस लेवल को हम क्या कहेंगे, क्वासी मॉडल लेवल। लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। नाउ यहाँ पे जो है मार्केट में सबसे ज्यादा सेलिंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि लास्ट कंफर्म्ड हाई हमारा ये होता है। और स्मार्ट मनी को पता है कि लेवल स्मार्ट मनी या बड़े प्लेयर्स, ठीक है, जो भी बिलीव नहीं करता है स्मार्ट मनी एसएमजी कॉन्सेप्ट में, उनके लिए मैं स्ट्रक्चर का एग्जांपल या बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी बताता हूं, कि दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस एज अ रेजिस्टेंस, दे आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज अ रेजिस्टेंस, और यहां से वो सेलिंग का प्लान करते हैं। अब इसको मूर्ख भाषा में जो है कुछ लोगों ने कौन सा नाम दिया है मुझे बताइए। ये जो ड्राइंग आपके सामने है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द चेंज ऑफ कैरेक्टर, they have named this strategy as a head and shoulder, but that's completely wrong.
क्योंकि वो एक्चुअल में चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हैं क्या? They are not going to wait for change of character for using head and shoulder. That's completely rubbish. You are going to learn in this particular way that smart money tends to enter here with large quantities and their mostly SL will be above double top. अभी अभी लाइव स्ट्रीम पे उस दिन हमारा ए प्लस ब्रेक होके क्या डबल टॉप से मार्केट 5 मिनट के स्ट्रक्चर में 150-200 पिप गिरा। किसने किसने देखी स्ट्रीम वो? फ्राइडे पे ही, राइट? लाइव एग्जांपल हियर ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट? सो सबको समझ में आ गया कि कहाँ पे अब आपको जो है एसएल रख सकते हो, क्या कर सकते हो, राइट? यहाँ पे ही चलो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? इट वॉज जस्ट द पार्ट ऑफ रिस्क दैट आई वॉज नॉट रेडी टू गिव यू 40 पिप्स ऑफ एसएल। ये किसने किसने सुना था लाइव स्ट्रीम पे कि आई वॉज नॉट रेडी टू गिव यू बिग एसएल इन ऑर्डर टू कैप्चर दिस मूव, बट एट सम पॉइंट दैट इज करेक्ट एज वेल। और वो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। सब कुछ लाइव स्ट्रीम पे नहीं होता है, सब कुछ जो है वहां पे नहीं बताया जाता है। अब यहाँ पे बताइए, एंड इट्स नॉट फेयर टू टेल एवरीथिंग इन ऑन द लाइव स्ट्रीम्स एज वेल, आई हैव अंडरस्टूड दैट फैक्ट। ओके, टू कैंडल रिट्रेसमेंट उससे पहले का है। अब मुझे बताइए, जब यहाँ पे एक हाई बना, ठीक है, अभी कोई चैट में कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? हाँ हाँ, एसएलटीपी का क्लास अलग से होगा, डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है? अब इस हाई के ऊपर कभी क्लोजिंग ही नहीं आई, उस वजह से यहाँ पे नया क्या कंफर्म नहीं हुआ बताइए मुझे। जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताइए, ठीक है? लो कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, ओके, डन डन डन। दिस वाज आवर लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे दो कैंडल्स क्लोज हुए। दिस वाज आवर सेलिंग एरिया। अगर आप यहाँ पे एसएल रखते तो आराम से आप ये 100 पिप कैप्चर कर सकते थे। दिस वाज अ लेजिट ट्रेड, यहाँ पे आपका पैसा बनता, ठीक है? अब आपको बिटकॉइन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो सबको समझ में आ गया ये डायग्राम? सबने ड्रॉ कर लिया है? सबने इसको डबल टॉप कहते हैं, ठीक है? क्योंकि लाइव एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? सबको डायग्राम में समझ में आ गया? नहीं आया है तो जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड शेयर हो जाएगी, ठीक है? ड्रॉ नहीं किया, ओके, कोई बात नहीं। मैं आज भी, भले चाहे मैं खुद की पीपीटीज बता दिया हूँ, लेकिन मैं जब उस इंसान के साथ बैठ के पढ़ा था ना दुबई में, तब मैंने जो ड्राइंग नोटबुक बनाई थी ना, मैं उसी को जाके प्रेफर करता हूँ। क्योंकि उसमें कुछ एक एक पॉइंट ऐसा मैंने लिख दिया है ना कि वो मुझे कभी भूलना नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट वे दैट यू कैन गो फॉरवर्ड विथ। It's up to you if you want to or if you don't want to. That's completely fine. Okay. My personal suggestions on every goddamn thing will be in your favor. I'll try to do right by yourself. I don't want anything. Because I don't know कि कितने लोगों को ये सच भी लगता है या नहीं। अपने इंडिया में वैसे भी स्कैमर्स पे भरोसा करना लोग जल्दी प्रेफर करते हैं, लेकिन जो है रियल गाइस पे भरोसा जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन आई रियली ट्राई टू बिकम द राइट पर्सन एंड सबके लिए राइचियस होना मैं ट्राई करता हूँ, पता है? बस स्ट्रगल किया यार, मतलब मेरे घर में जो जो है ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly, रोशन। उस कैमरा होता है इतना अच्छा अच्छा बोलेगा ना, नहीं आपको मेरी टीम बिल्कुल रिप्लाई करेगी, नहीं आपको बिल्कुल टीम रिप्लाई, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऐसे ही होता है टॉक, पता है? बिल्कुल यार, मतलब आपने तो मुंह की बात छीन ली मेरे। मतलब हमारे मेरे जैसा तक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। Exactly. And I don't want that to happen to you guys, क्योंकि I have faced so many things। क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ी सी झाड़ रहा हूँ, थोड़ा ज्ञान झाड़ रहा हूँ बाबा का। लेकिन भाई, जब घर वालों को देखा ना कि किसी पॉलिटिशियन के पास जाके बहन की एडमिशन के लिए थोड़ा सा ये हो जाएगा क्या, हेल्प हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या, तब उस दिन लगा यार कि साला अच्छे से ही सीख लेते हैं। सो दैट पॉइंट वाज चेंजिंग फॉर मी एंड आई होप दैट आपके घर में कभी भी वैसी कोई सिचुएशन ना आए। क्योंकि एमबीबीएस के लिए कितना पैसा लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, राइट? सो या, फेस्ड few things and made that same amount in single month as well. Journey was good.
सो टेल मी ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है अभी बीटीसी में, क्या ये सही स्ट्रक्चर है कि सब लोग अच्छे से देखेंगे, कोई मिस्टेक? चलो मैं यहाँ पे पॉइंटिंग दे देता हूँ, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स के बारे में, बाकी कुछ नहीं। कौन सा पॉइंट आपको ये, चलो यहाँ पे भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है, एक मिनट, जस्ट लेट मी गिव द पॉइंटिंग एंड आफ्टर दैट यू कैन टेल मी। 4 5 6 7 8 9 10 11। गलत भी मार्क किया होगा शायद मैंने जानबूझ के, बताइए। क्या पूरा स्ट्रक्चर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और 1 कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से सही है? यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपल करवा देता हूँ आपके लिए। नो, 9 इज करेक्ट। ओके चलो दूसरा बताओ। अब आपको मैं बताता हूँ, किसी को लग रहा है 9 इज रॉन्ग तो दे मतलब 9 नंबर वाला, यस एग्जैक्टली, सबको वही डाउट आया। चलो अब लोग आप बताओ कि क्या आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पे तो आ चुका है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। सो उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट तो हमारे पास अभी यही है, समझ गए? एंड दिस इज करेक्ट एज वेल। यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आया है और उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट यही है, समझ गए? यही यही आप देखना लिखना कि भाई जब हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगा तब जहां जाके 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ जाए, एग्जैक्टली exactly। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ना सिंपल सिंपल एग्जांपल देके ना आपको मेरी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छे से, सबसे घटिया, सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जो होंगे ना वो यहाँ पे बताऊंगा आपको। क्लियर है सबको कि कैसे ये दोनों वैलिड था और दोनों आपको गलत लग रहे थे और कहाँ पे वैलिड है? वॉज इट अ गुड वे टू अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो नाउ, अब यहाँ पे सब लोग समझ गए हैं तो मैं अब थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। अब है हमारा ये 1 2 3। प्राइस ने क्या किया, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे 2 कैंडल्स क्लोज कर दिए, ओके डन। 3 लेवल्स थे हमारे, ये एक लेवल था, यहाँ पे जाके एकदम छोटा सा रिएक्शन बना हमारा, बिल्कुल रिएक्शन हमारा कौन सा ए प्लस होता है, दिस इज ए प्लस, टैप हुआ, 5,000 पॉइंट्स का मूव, दैट्स इट, दिस इज द स्ट्रेटेजी। हर बार हर जगह हर वक्त सब तरफ वर्क करता है, ठीक है, ए प्लस नेवर फेल्स, बस आपको देखना आना चाहिए। और एक एग्जांपल देखते हैं, जल्दी हड़बड़ी नहीं करेंगे, एक पेयर में देखेंगे अब, ठीक है। चलो हम जाएंगे अभी फिर कौन से पेयर में चलते हैं, एक जेपीवाई में चलते हैं, ठीक है। 4 आवर की जगह डेली टाइम फ्रेम में एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है यहाँ पे भी है लेकिन वो अभी तक लेवल ही अप्रोच नहीं हुआ है, तो पीछे है एक, हाँ यहाँ पे रिसेंट 1 2 3 मार्क करूंगा, ठीक है, अभी पूरा नीचे से मार्क करते आने में कोई जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल बताने का वादा किया है तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। प्लीज राइट वन लाइन डाउन, सिंगल कैंडल कैन कंफर्म द हाई एंड लो इन द मार्केट। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये है, हाई के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे बनी, इन दो पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये है। सिंगल कैंडल कैन कंफर्म द हाई एंड लो इन द मार्केट। लिख लिया और समझ में आ गया क्या, बताइए। अब हमारा ये 1 है, ये 2 है और 3 है, कौन सी लेवल जो है लास्ट सपोर्ट, नहीं समझा, ओके। देखिए हम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यहां से पूरा का पूरा बुलिश चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे आया और हमारा दो ही क्राइटेरिया है कि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मिल जाए, यहाँ पे कहीं पे भी मुझे एक रेड कैंडल दिखी, सिर्फ एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंच दिखा मुझे जहां पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट था, ठीक है। और वो भी मैंने देखा कि वो वैलिड है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, तो अब मुझे मार्किंग तो करनी है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से नीचे की एक पिप भी चाहे बॉडी क्लोज हो जाए,
ऑफ कोर्स यहाँ पे एक पिप बॉडी क्लोज है, राइट। यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग है नीचे, अगर आप और जूम करके देखो तो और अच्छे से आपको पता चलेगा, है राइट, बॉडी क्लोजिंग है। ओके, ठीक है। अब मेरे को क्या करना था, एक मिनट, हाँ अभी कोई सवाल मत पूछो बीच में, फ्लो मत डिस्टर्ब करो, बेफालतू की चीज। अब मुझे क्या करना था, इन दो कैंडल से पहले का हाई देखना था मार्केट में। अब ये हाई देख लिया मैंने, मुझे ये हाई दिखने लग गया, उस हाई को मैंने कंफर्म किया। क्या मैंने सही चीज की कि इस हाई को कंफर्म किया, राइट। राइट। सो इस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के क्या हमारा ये लोएस्ट पॉइंट है। दैट्स इट। फिर क्या समझ में नहीं आया, अब क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया। इसके नीचे कितने कैंडल्स क्लोज चाहिए, चलो एक मिनट, वो मार्किंग की हुई वापस ले लेता हूँ। टू कैंडल्स क्लोजिंग चाहिए, सबसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दिखाने का वादा है, राइट। सो उसी को ले रहा हूँ। एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ। ओके डन। मेरे तीन लेवल्स कौन से निकलते हैं, अभी निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट लेवल, विक से लेके बॉडी की 1% मार्क करनी है, हमेशा याद रखना। विक से लेके बॉडी की 1% मार्क करनी है, और तीनों लेवल्स की। अब कुछ कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर, मैं जो ये स्ट्रक्चर चल रहा है, अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो इस पॉइंट का जो है ना, लेवल 1 का, इस कैंडल का टॉप विक मार्क करूं या बॉटम विक मार्क करूं, ऐसे चप्पल से मारूंगा अगर ऐसे सवाल पूछोगे तो। हाई का टॉप विक, लो का बॉटम विक, हाई का टॉप विक, समझ गए। जहां जहां पर हाई है उसका टॉप विक, जहां जहां पर लो है उसका बॉटम विक मार्क करोगे, राइट। ठीक है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ, तुरंत टैप हुआ, रिएक्शन कितनी, कुछ नहीं, बस 1500 1400 पिप यहाँ पे मिले, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी कर लो, जो भी करना है, कैसे कंफर्मेशन लेनी है, कैसे एंट्री लेना है, क्लास अभी आने वाले हैं, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम वगैरह सब कुछ होने के बाद, ये हमारा कौन सा लेवल है बताइए, ये सेकंड लेवल जो हम एक्सटेंड करेंगे, कौन सा लेवल है। A+। कुछ एक 700 पिप। तीसरा लेवल कौन सा है, कुछ एक 1100 पिप। और इसी वे में परफेक्टली स्ट्रेटेजी ऑल द टाइम वर्क करती है मार्केट में। अब एक आपको एग्जांपल देना है मुझे गोल्ड का, और उसके बाद बात खत्म, ठीक है। बीयर चेंज ऑफ कैरेक्टर की, ठीक है। अब यहाँ पे तो है ही एग्जांपल 1 आवर का, ठीक है, वही देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग में क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ, और आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे। यहाँ से पूरा बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, और ये इसके नीचे यहाँ पे हुआ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये लेवल था मेरा सेलिंग का। कौन से लेवल से मार्केट गिरा बताइए। अब मैं यहां से हटा दूंगा ये चीज। A+, नेवर एवर नेवर एवर एवर फेल्स। क्या सेलिंग दी थी यहाँ पे, RR लगाया हुआ है, राइट। दिया है सेलिंग, ठीक है। कितने पिप्स देता है ना वो, आप ऑल टाइम हाई पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद 650 पिप दिया है, 650 पिप। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कितना परफेक्ट होता है, तो उस दिन कौन सी ये न्यूज आई थी जहां पे NFP पे हमने 150 पिप डाउन साइड के लिए किए, उसके बाद भी ऊपर आया मार्केट, और फिर कौन से लेवल का टैप करके फिर से 150 60 70 पिप दिए, उस दिन भी 250 पिप, मेरे हिसाब 300 पिप एक दिन में। A++। ये इतना परफेक्ट स्ट्रेटेजी कोई मार्केट में नहीं है जो आपको वर्किंग मिलेगा, आंखों के सामने मिलेगा, ठीक है। वही सेम एग्जैक्ट लेवल से। और एक चीज बताता हूँ, और बहुत सारे एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल देके थोड़ी रुकूंगा यहाँ पे। बस आप चैट में मुझे परेशान नहीं करोगे तो उतना ज्यादा इंथुजियाज्म के साथ मैं और क्लासेस में अच्छे से
कंडक्ट करवाता रहूंगा। लास्ट 1 2 3, अब ये 15 मिनट हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, बस आपको जल्दी शिफ्ट नहीं होना है। इसके नीचे दो कैंडल्स क्लोज हुए, लिया 30 पिप का रिस्क, गया 130 पिप। कौन सा लेवल था जो यहाँ पे प्ले हुआ बताइए? लाइव स्ट्रीम का ही ट्रेड है, इस चार्ट को मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ। एसबीआर से दिया, ओके दिया। कौन सा लेवल है ये, जहां पे अगर आपने यहाँ पे 20 25 30 पिप का रिस्क लिया होता तो कितने पिप्स मिलते हैं आपको? सब तरफ। अब इसके बाद आपको एक ही चीज अच्छे होने लग जाएगी कि आपको लाइव स्ट्रीम धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सारे तरफ वर्क करता है। ठीक है, ए प्लस नेवर फेल्स एक्चुअली। ज्यादा से ज्यादा ना वो डबल टॉप का टैप करके आएगा, लेकिन वो भाई मतलब एकाध बार वो भी हुआ है। ए प्लस का विनिंग रेशियो 90% है, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर आप अच्छे 15 मिनट के ऊपर के टाइम फ्रेम पे अगर बोलोगे तो 1 मिनट पे मुझे हर बार चाहिए, तो उसमें 4 बार चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। और इसके बाद आप ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी एक कंसेप्ट सीखने वाले हो, उसमें भी थोड़ा सा वो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्लियर है? और और एक चीज लिख लो, एक लेवल एक बार ही प्ले होती है, ऐसा हमने देखा है। अब आपको थोड़ा सा जादू दिखा देता हूं इसका। कुछ नहीं किया था उस दिन मैंने, जो यहां से सिर्फ 40 पिप दिए, बहुत नहीं दिए, कुछ नहीं। 5 मिनट का ए प्लस था, बाकी कुछ नहीं था। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, ये हाई कंफर्म हुआ, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई, ये 2 और ये 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग हुई। तब तुरंत जैसे ही दो कैंडल्स क्लोज हुए, एक रेड और एक ग्रीन, कौन से लेवल से मार्केट ने इतने पिप्स दिए मुझे बताओ? ए, जिंदगी सुधर जाएगी, बस सीरियसली सीख लेना। जिंदगी सुधर जाएगी, बस ऐसे सीखना कि कोई फालतू स्ट्रेटेजी नहीं सीख रहे हो। नसीब था मेरा कि यहां तक मैं पहुंच गया, मेरे वजह से नहीं बोल रहा हूं, बट आपके डेस्टिनी में था ये सीखना, इस वजह से यू गॉट एक्सेस टू दिस। क्योंकि 7 8 बिलियन लोगों में ना अतुल भाई को ढूंढना और आपका और मेरा इस क्लास में एट वन रैंडम संडे बैठा हुआ होना इज जस्ट अ लक। बिलीव इन डेस्टिनी, बिलीव इन डम लक। और उस पे भी आपके 5 मिनट के 5 मिनट के एक लेवल पे ए प्लस के आपको 50 पिप मिल गए, सिंपल से लेवल पे। कब कितना दूर का लेवल था, फिर भी ए प्लस ऐसा है, जो भी टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट का पेंडिंग हो, 5 मिनट का, बस आपको आपकी जो ये नयन सुरीली, यहाँ पे मुझे इतना अच्छा बनाना नहीं आता है, ये आंखें है ना, ये मार्केट में बस खुली रखना। ठीक है, ये कुछ अलग, सॉरी। तो चलो, ठीक है, सो ये आपकी जो आंखें है ये खुली रखना, ठीक है। अभी क्या रिपीट करो यार सर प्लीज रिपीट, सागर भाई बताओ आप क्या रिपीट करोगे? डायग्राम रिपीट कर दो फिर से वो वाली? ठीक है, उस दिन भी आपने यहाँ पे वो देखा ही है, वो ये जो डबल टॉप का सेलिंग हुआ वो भी आपको पता ही है। अब आप लोग क्या करोगे, मेरे पे एहसान करोगे और ये सारे पॉइंट लिख के ले लोगे, या तो अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, चैट बंद। टू, अच्छा कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। टू कैंडल क्लोजिंग बिलो लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कंफर्म्स द bearish चेंज ऑफ कैरेक्टर, सीख लिया। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट बोथ कैंडल शुड बी रेड, फर्स्ट शुड बी रेड एंड देन सेकंड कैन बी रेड और ग्रीन, एंड मस्ट बी बिलो द लास्ट क्लोजिंग, क्लोजिंग मस्ट बी बिलो द लास्ट सपोर्ट। डन, सीख लिया। इसके तो बहुत सारे क्राइटेरिया सीख लिए। 3 लेवल्स आर ड्रॉन आफ्टर दैट, यह भी हमने सीख लिया। और ए प्लस वर्क्स द बेस्ट, ऑफरिंग लेस स्टॉप लॉस। विक प्लस 1% ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड